दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। देखिएगा, घटना चक्र का है, ऐसे बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं क्या है। नोट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासत के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासत थे, जिनमें से 549 जो देशी रियासत थे भारत में शामिल हो गए, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कालांतर मतलब आगे चलकर, द्वारा जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, जनमत मतलब सबके जनता के मत लेकर द्वारा, तथा कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को चार भागों में बांटा गया। भाग क, जिसमें से वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख, जो वे राज्य थे जो विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग, वे राज्य थे जो भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग ख, वे राज्य थे अकेला एकमात्र जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह रखा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाग ख में कौन आते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा भारतीय संघ के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति दिया गया है। भाग अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन करने का संसद का शक्ति है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्य के अनुमति के कदम उठा सकती है। देखिए, कोई भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उस राज्य से पूछेंगे कि क्या आपका नाम बदला जाए, नहीं ज़रूरत है। इसके लिए इस हेतु संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। जब 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य, 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 ईस्वी में, देखिए ये बड़ा बात है, भूभाग को संशोधन करके किसी देश को सौंप सकती है, दे सकते हैं। कौन देगा? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 ईस्वी में दिया। इसने राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार पर बताया है बजाय प्रशासनिक आधार पे कहा है कि भाई कि भाषाई आधार पे नहीं करके, एस.के. धर बोला है कि नहीं करके प्रशासनिक आधार के अनुसार पर किया जाए, सिफारिश किया है। दिसंबर 1948 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीताराम मैया थे। मैंने जे से हुआ कौन? जवाहरलाल नेहरू, ब से हुआ, बी से हुआ वल्लभ भाई पटेल, और प से हुआ पटाभी सीताराम मैया। इसने अप्रैल 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और रिपोर्ट में बताते हैं कि औपचारिक रूप से यह अस्वीकार कर दिया गया राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन जो है भाषाई, कहा कि राज्यों के जो है भाषाई आधार पर होना चाहिए, इसको एकदम इनकार कर दिया, कहा नहीं होना चाहिए। हालांकि पोट्टी श्री राम मुर्मू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1953 ईस्वी में उनको भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। पावर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर
गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने की सिफारिश किया गया, 1953 ईस्वी में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे के एम पनिकर एवं HN कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 1956 में लागू किया गया। ठीक है, नए राज्य बने कौन कौन? आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में ही हो गया। गुजरात का 1 मई 1960 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये 3 बहन थी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, सब 21 जनवरी को ही बनाया गया। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ बन गया। गोवा 30 मई 1987, गोवा को 30 मई को है 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014, तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, इस तरह से हमने भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्यों को देख लिए। अब इसमें आने उठने वाली क्वेश्चन आ गए, प्रश्न हैं, आप प्रश्नों को भी देख सकते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह। क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है। अब देखिए, इसमें राज्यों का समूह लिखा हुआ है